Hello students, today we discuss new topic that is ER endoplasmic reticulum. देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे मसल सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसे लीवर सेल में हेपेटिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो इसके वेरियस नेम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट्स और इसको जर्नली जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बोलते हैं। ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, डिस्कवर्ड और नेम दिया गया था के पोर्टर के द्वारा इन 1953 के अंदर, राइट। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका स्ट्रक्चर समझते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, इसके स्ट्रक्चर में तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होती है? एक होती सिस्टर्नी पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है यहां पे टिब्यूल या टिब्यूल्स कहते हैं, और थर्ड पार्ट होता है उसे कहते हैं वेसिकल। तो तीन पार्ट होंगे यहां पे, सिस्टर्नी, टिब्यूल, वेसिकल, राइट। अब जो सिस्टर्नी पार्ट होती है ये कैसी होती है? सिस्टर्नी देखो, डायग्राम के थ्रू सुनाऊंगा आपको मैं सिस्टर्नी कैसी होती है। आप डायग्राम में देखोगे, मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, ये एक सेल के डायग्राम आप क्या देखते हो? एक सेल के डायग्राम में देखते हो, मान लीजिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको इस तरह की कुछ साइट आपको प्रेजेंट मिलेगी, लाइक दिस। यहां पे कुछ साइट इस तरह की प्रेजेंट मिलती है आपको, इस तरह की। तो ये जो साइट होती है इसके ऊपर जो प्रेजेंट है इस तरह की साइट, ये ER होता है। क्या होता है? ये ER होगा, ये ER होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस साइट पे हम देखते हैं कि जनरली क्या होता है, इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के राइबोसोम होंगे यहां पे ये। तो दिस द राइबोसोम्स, ये क्या है? राइबोसोम है। और ये जो साइट है इसे बोलते हैं ER साइट, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको। दो तरह के होते हैं, जिस साइट पे आपको जिस साइट पे आपको राइबोसोम प्रेजेंट मिलेंगे, आपको देख रहे हो कि यहां पे इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो जिस साइट पे राइबोसोम प्रेजेंट मिलेंगे वो मिलेगी आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस साइट पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको देख रहे हो इस साइट पे नहीं है राइबोसोम अटैच, तो उस साइट को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप बनेंगे, एक बनेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होंगे, दूसरा बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर आपको बहुत सारे राइबोसोम अटैच दिखाई देंगे, राइट। अब मैं आपको बता दें सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। देखिए, इसमें जो आपको लंबा इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली, या फिर ये स्ट्रक्चर इसे कहते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टर्नी कहते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं इनको? सिस्टर्नी कहा जाता है। और कई बार इस लेयर के ऊपर, ये जो लेयर थी इस तरह से, यानी सिस्टर्नी जो पार्ट थी इसके ऊपर आपको कई बार इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लाइक स्पाइक, लाइक इस तरह का लाइक दिस। और जो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, ये आप देख रहे हो, ये जो कनेक्ट कर रहा है आपस में, ये देख रहे हो, ये आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो पार्ट 3D में आपको इस तरह दिखाई देता है, लंबा लॉन्ग इस तरह दिखाई देगा, ये लाइक दिस, इस तरह से आप देख पा रहे हो, या फिर जनरली इस तरह दिखाई देगा। इस पार्ट को हम कहते हैं टिब्यूल। क्या बोलते हैं इसको? टिब्यूल पार्ट कहते हैं इसे। टिब्यूल का वैसे डायग्राम देखा जाए तो टिब्यूल जनरली इस तरह का होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, लाइक दिस।
तो टिब्यूल, टिब्यूल के अंदर टिब्यूल जो होता है राइबोसोम के पोर्शन के साथ जुड़ा होता है। और थर्ड पार्ट होती है वेसिकल्स। जो वेसिकल्स होती है जनरली राउंडेड स्ट्रक्चर मिलती है, गोलाकार स्ट्रक्चर, इस तरह के राउंडेड स्ट्रक्चर, इन राउंडेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेसिकल। ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करेगी? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। तो तीन पार्ट होगी, तीनों को मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। ये जो आपको जो फ्रंट से दिखाई देते हैं ये पार्ट कौन से हैं? सिस्टर्नी पार्ट है। इस तरह के जो इसको जोड़ेंगे ये पार्ट कौन से? टिब्यूल। और इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं इसके बीच में प्रेजेंट होंगे, इनके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ प्रेजेंट मिलेंगे इस तरह का पार्ट। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वेसिकल्स। क्या बोलेंगे इनको? इन्हें कहा जाता है वेसिकल्स, राइट। अब समझते हैं सबसे पहले सिस्टर्नी के बारे में। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में होती है सिस्टर्नी। लॉन्ग ट्यूब, ये डिस्कोइड ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और ये जनरली क्या होते हैं? पैरेलल अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगे, पैरेलल अरेंज होंगे। पैरेलल अरेंज्ड, यानी जो सिस्टर्नी होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज मिलेंगी। जैसे एक सिस्टर्नी आई, फिर इसके ऊपर दूसरी सिस्टर्नी आई, इस तरह से लाइक दिस। एक ये पैरेलल अरेंज होंगे इस तरह से, पैरेलल अरेंज आपको इनके अंदर जनरली देखने को मिलता है। इसके ऊपर ऊपर जो होते हैं समवट राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, सम राइबोसोम्स प्रेजेंट। मिलेंगे इसके ऊपर। और इसके जो सेकंड पार्ट आता है, एक इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आया था नीट के अंदर, वो भी डिस्कस करूंगा मैं आगे अभी जस्ट। उसके बाद एक पोर्शन होता है इसे कहते हैं टिब्यूल। टिब्यूल, टिब्यूल्स होती है ये इनके साथ में अटैच होती है, अटैच विद सिस्टर्नी डिवॉइड विद राइबोसोम, विद राइबोसोम। तो इसके ऊपर समवट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकते हैं राइबोसोम के। और यहां पे एक क्वेश्चन जो बनेगा मैं इसके नेक्स्ट में बताऊंगा आपको। और जो थर्ड जो पार्ट आता है उसे हम कहते हैं वेसिकल। वेसिकल, वेसिकल एक राउंडेड ट्यूब होती है, ओवल ट्यूब, ओवल ट्यूब होगी ये। ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल से काम होता है जनरली ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जनरली प्रोटीन एंड फैट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करना इसका जनरली फंक्शन होता है, राइट। अब देखेंगे राइबोसोम की मेम्ब्रेन के बारे में, स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं। तो इसकी राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम has one unit membrane, यानी इसके अंदर एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है। एक मेम्ब्रेन के दो पार्ट होंगे, यहाँ पे एक यूनिट में दो पार्ट होंगे, याद रखना कितने होंगे? एक यूनिट में दो पार्ट होंगे। यहाँ पे वन यूनिट मेम्ब्रेन विद द टू पार्ट, राइट। एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? राइबोसोम
अटैच एंड कवर्ड with ER membrane, with ER membrane. राइबोसोम क्या होते हैं? अटैच होते हैं, कवर्ड होते हैं विद ER मेम्ब्रेन से। तो किस मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे यहाँ पे? ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम की खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि राइबोसोम इज द ऑर्गेनेल विदाउट मेम्ब्रेन। ये एक ऐसी ऑर्गेनेल होती है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगी, राइट? तो राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होती है, इसलिए इसको ऑर्गेनेल में काउंट भी नहीं करते। मैं जस्ट यहाँ पे ऑर्गेनेल तो बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ऑर्गेनेल बोलना भी सो गलत होता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होती है, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन ये ऑर्गेनेल का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, इसलिए ये ऑर्गेनेल नहीं होती है। और ये क्या करती है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उससे कवर होती है। और जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, वो क्वेश्चन ये आया था कि यहां पे क्या होता है, एक प्रोटीन होगी जिसका नाम होता है राइबोपोरिन, राइबोपोरिन ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है, याद रखना ये राइबोपोरिन। ये काफी पहले क्वेश्चन आया था नीट के अंदर जब एएफएमटी होती थी। राइबोपोरिन जो प्रोटीन होती है, राइबोसोम जो होता है वो ईआर के साथ में किस प्रोटीन की हेल्प से अटैच होता है? क्वेश्चन ये था। राइबोसोम अटैच विद द ईआर मेम्ब्रेन विद यानी किस प्रोटीन के साथ वो अटैच आपको देखने को मिलेगा, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? उस प्रोटीन का नाम होता है यहाँ पे राइबोपोरिन प्रोटीन, राइट? क्या नाम होता है? राइबोपोरिन प्रोटीन। और राइबोपोरिन प्रोटीन क्या होती है? इट्स ए glycoprotein. Glycoprotein mean it's a made with a glycogen. Glycogen is a carbohydrate and with the protein, यानी glycogen carbohydrate plus protein। ये प्योर प्रोटीन नहीं है, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, यानी ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन होता है, ये इससे बनी होती है। लेकिन इसमें मेनली कंटेंट प्रोटीन का होता है, इसलिए ज्यादातर इसको राइबोपोरिन प्रोटीन ही बोल देते हैं। तो राइबोसोम अटैच विद द ईआर मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ राइबोपोरिन प्रोटीन, ये क्वेश्चन आ चुका है यहां पे। अब जो ईआर होते हैं, ईआर दो टाइप के होंगे। ईआर दो टाइप के होंगे, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? दो टाइप के होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एससीआर बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक को हम आरईआर कहते हैं, राइट? अब किस बेस पे इसको स्मूथ कहा जाता है, किस बेस पे इसको रफ कहा जाता है? इसको स्मूथ किस बेस पे कहते हैं? एसईआर हैज नो राइबोसोम। फर्स्टली याद रखना, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होते। और एससीआर का फंक्शन क्या होता है? वैसे फंक्शन हम कंबाइन भी लिखेंगे, लेकिन एससीआर का मैं अलग से बता रहा हूं आपको। एससीआर जो होता है वो लिपिड को सिंथेसिस करता है, यानी फैट को सिंथेसिस करने से काम होता है। एससीआर सिंथेसिस फैट्स, राइट? इसका फंक्शन एक ही होगा, सिंथेसिस करना फैट्स को। तो इसी वजह से आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई बनता है। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ये आरईआर। आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स। अब कौन से राइबोसोम होते हैं? इसके पास होते हैं एटीएस राइबोसोम, एटीएस राइबोसोम। अब एटीएस क्या मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सेडबर्ग, एक यूनिट होती है सेडबर्ग,
इसके बारे में राइबोसोम के अंदर डिटेल से डिस्कस करूंगा। एक बायोलॉजिस्ट था, इसका नाम था सैडबर्ग, उसने कोएफिशिएंट मेथड निकाला था जिसमें इसके वेटेज को कैलकुलेट किया था, इसकी डेंसिटी को कैलकुलेट किया था राइबोसोम की। उस बेस पे इसका नाम रखा गया ATS 70S। तो यूकैरियोटिक में जनरली क्या होते हैं, ATS राइबोसोम्स होते हैं, ATS राइबोसोम। और काम क्या होता है इसका, RER सिंथेसिस प्रोटीन, ऐसा काम क्या हुआ, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। और इनके जो नंबर होते हैं जर्नली, जो फैट होती है, सॉरी इसके ऊपर क्वेश्चन एक और आया हुआ है, इनके जो नंबर होते हैं ER नंबर इज हाई इन लीवर, लीवर के अंदर काफी ज्यादा हाई बनते हैं। और स्पेशली जो लैक्टेशनल फीमेल होती है, लैक्टेशनल मतलब जो मदर अपने बच्चों को मिल्क फीड करवा रही होती है, उनके अंदर इनके नंबर एक नॉर्मल मेल से या फीमेल से ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक एंजाइम काम करता है, इसका नाम था रिवर्स लाइपेज। वही मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर एक पार्ट मिलता है, इसे कहते हैं लैक्टिफर्स या मेमोरी एल्वियोली। उस पार्ट के अंदर मिल्क की सिक्रेशन करवाता है वो, और वो फैट की हेल्प से होती है। तो ER का रोल वहां पे आता है। ER नंबर इज हाई इन द लीवर, पैनक्रियाज एंड स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। अब क्वेश्चन ये आ चुका है यहां पे, स्पर्मेटोसाइट के अंदर किसके नंबर मैक्सिमम अमाउंट मिलते हैं। वहां पे दो ऑर्गेनेल काफी ज्यादा मिलती है इसके अंदर, एक होती गोल्जी बॉडी, दूसरी यहां पे होती ER। दोनों के नंबर यहां पे काफी ज्यादा मिलेंगे स्पर्मेटोसाइट के अंदर। जो स्पर्म बनता है जिस सेल से स्पर्म बनेगा, क्योंकि वो मेटाबॉलिकली काफी ज्यादा एक्टिव सेल होती है। जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होगी उसके अंदर आपको स्पर्मेटोसाइट, ये सॉरी उसके अंदर आपको ER के नंबर हमेशा ही ज्यादा मिलेंगे, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है। स्पर्मेटोसाइट भी उनमें से, पैनक्रियाज भी उनमें से एक, लीवर भी उनमें से एक है। तो एक क्वेश्चन नीट के अंदर आ चुका स्पर्मेटोसाइट वाला। इसके अलावा और क्या होता है, ER एब्सेंट इन, ये एब्सेंट था किसमें, इन RBC। ये RBC में बिल्कुल एब्सेंट होता है। ये आई थिंक ये क्वेश्चन भी पुट हो चुका है शायद, मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है। इन ट्यूब्यूल्स ऑफ जाइलम, जाइलम के अपने पढ़ा हुआ, जाइलम ट्रैकिड्स, स्यू ट्यूब्स, राइट। जो स्यू ट्यूब्स, ट्रैकिड्स, फ्लोएम की, उनके अंदर जो होता है ये एब्सेंट मिलती है। जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर भी ये एब्सेंट मिलता है ये ER। तो ये कुछ इसमें कुछ सेल्स होती है, इरिथ्रोसाइट यानी RBC के अंदर ये एब्सेंट होगा। RBC में बेसिकली कोई सेल, कोई ऑर्गेनेल होती ही नहीं है प्रॉपर्ली, याद रखना। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि RBC कंप्लीटली एक प्रोकैरियोटिक की तरह बिहेव करती है, विदाउट न्यूक्लियस सेल होती है एक तरह से। RBC कोई DNA नहीं होता, इसी वजह से इसके अंदर कोई ER नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता, इसी वजह से ER भी नहीं होता उसमें।